हुणे मैनू दस किन्ना प्यार करदी लभदी फिरेंगी जे फरार हो गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मजे में हैं। आज की जो वीडियो है बहुत जबरदस्त किस्म की है। हम लोग जा रहे हैं जी शॉपिंग के लिए। ब्राइड है प्यारी सी, उसके लिए शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो ड्रेस से लेके फाइनल लुक तक जो है ना आज की वीडियो में शामिल है। सबसे पहले हम लोग मार्केट गए थे ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए। बहुत सारी शॉप्स पे गए। बहुत सारे क्लिप्स तो नहीं मैंने बनाए, लेकिन जहां से मुझे लगा कि यहाँ से हम लोग ड्रेस बाय कर सकते हैं, वहां पे मैंने अपने कुछ क्लिप्स जो थे वो रिकॉर्ड कर लिए थे। इनके पास काफी अच्छी जो है वो मैक्सीज वगैरह थी। पहले हमारा इरादा था अनस्टिच में लेने का, फिर बिकॉज टाइम शॉर्ट था, अचानक से डिसाइड हुआ कि एंगेजमेंट जो है इस दिन को कर ली जाए, इस डेट को कर ली जाए। तो फिर उस वजह से हमें जल्दी जल्दी सारा कुछ डिसाइड करना था। ये सारी जो शॉपिंग थी, हम लोगों ने जस्ट 1 डे में हमने सारी शॉपिंग की और एक ही दिन में हमने सारी शॉपिंग की और जी फाइनल लुक जो थी वो दिमाग में हम लोगों ने सिलेक्ट कर ली। तो यहाँ पे हमने अपनी ब्राइड के लिए ड्रेस चूज कर लिया है। आपको भी दिखा देते हैं। ये वाला ड्रेस चूज किया है, बहुत प्यारा, बहुत जबरदस्त किस्म का, माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ा ही नाइस ड्रेस था ये। तो खैर फाइनल लुक भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। शुक्र है अल्लाह का ड्रेस सेलेक्ट हो गया। बट ब्राइड को जो ड्रेस है वो लॉन्ग है ज्यादा, तो भी हम इसकी कटिंग करवाएंगे, इसको रीसाइजिंग होगी इसकी, और फिर उसके बाद जो है ये फाइनल होगा। अब जी ज्वेलरी का काम शुरू हो गया है। अब मैचिंग ज्वेलरी आपने देख लिया, दुपट्टा पीच कलर में था, ड्रेस जो है वो स्काई ब्लू कलर में था। तो हमें अब ज्वेलरी पीच कलर में चाहिए थी। एंड बिलीव मी, पूरी मार्केट छान मारी, कहीं पे पीच कलर में ज्वेलरी नहीं मिल रही थी। वो ज्यादा से ज्यादा ये कह रहे थे कि हम स्टोन आपको पीच कलर में कर देते हैं या करवा देते हैं। यहाँ पे ये वाला सेट मुझे बहुत प्यारा लगा था। फिर इसका जो स्टोन है उसको मैंने पीच कलर में करवा के देखा कि वो स्टोन किस तरह का लगता है, वो भी मैं आपको दिखा। असल में मुझे ये लगता है कि जो मतलब एक्चुअल स्टोन का जो कलर होता है ना वो बहुत प्यारा लगता है। बट है सेट बहुत प्यारे प्यारे थे, बहुत नाइस नाइस से सेट्स थे। बट मुझे जो है ना वो बस अभी समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। बहुत सारी शॉप्स पे हम लोग गए, ड्रेस को फाइनलाइज करने में इतना टाइम नहीं लगा जितना सेट को फाइनलाइज करने में लग गया था। खैर बहुत ज्यादा ज्वेलरी चेक की, करते गए आपको भी तो नजर आ रहा होगा कि करते ही जा रहे हैं। बैंगल्स वगैरह की एज सच कोई इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, और वैसे भी जो हमारी ब्राइड है वो कोई बहुत बड़ी एज की नहीं है, बहुत छोटी सी और बिल्कुल डॉल टाइप उसकी लुक आई थी। और एज वाइज भी क्योंकि कम है तो इस वजह से, और अभी जो फंक्शन है वो भी एंगेजमेंट का फंक्शन है, तो इस वजह से जो है ना हम लोग चाहते थे कि बहुत हैवी बैंगल्स वगैरह ना हो, कि लुक ही वो ब्राइडल लुक हो जाए। तो बस सेट भी अभी फाइनलाइज हो चुका। ये जो भी अभी आपने सेट देखा है बस यही फाइनल किया है, और ज्यादा आपको इसलिए नहीं दिखाया कि लास्ट में जो कंप्लीट लुक है आप वो देख लीजिएगा। बहुत नाइस थी। अब जो अगला टास्क है वो है जी बिंदिया का। ये बिंदिया बहुत प्यारी थी लेकिन बहुत बड़ी थी। यानी जितना हमारी ब्राइड का मुंह है उस पे इसको एज अ झूमर भी यूज किया जा सकता है, लेकिन हमें ब्राइड को झूमर नहीं लगाना था। हमें तो जस्ट जी उन्हें छोटी सी कोई बिंदी लगानी थी। तो बस अभी भी बिंदिया को ही हम लोग जो है लदा लदा से बिंदिया देख रहे हैं। अब आप यहाँ से हिसाब लगाइए कि ये जितनी बिंदियां आपने देखी है ना ये सारी हमें बड़ी लग रही हैं, तो हमें इससे छोटी चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्राइड को कह रही थी कि जरा ये भी हाथों में पहन के देखो, लेकिन ये सारा कुछ बहुत हैवी हो रहा था, पचांगले वगैरह ये वो, तो ये सारा कुछ हैवी लुक में जा रहा था। तो हमें बहुत नाइस सी और बहुत प्यारी सी डॉल टाइप लुक चाहिए थी। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया, हमने बहुत छोटी सी प्यारी सी एक बिंदिया सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद बारी आ गई जी बैंगल्स की। दोनों हाथों में जो बैंगल्स हैं 12 टोटल बैंगल्स थी। साथ में जो कड़े हैं वो डाल के तो तकरीबन ये बन रही थी आई थिंक 16। तो 16 बैंगल्स में से आप समझे कि 8 बैंगल्स एक हाथ में पहनी है और 8 बैंगल्स एक हाथ में पहनी है। कोई हैवी वो चीजें नहीं पहनी, कुछ नहीं। हमने जोड़ा जो था वो प्यारा सा, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ा सा हैवी ले लिया था।
लेकिन बाकी सारा कुछ जो था वो लाइट ही रखा था, ताकि जो है ना वो ब्राइड हमारी जो है वो एंगेजमेंट लुक में ही रहे, ना कि वो ब्राइडल लुक में चली जाए। अच्छा, यहाँ पे ये वैसे मुझे प्यारे लग रहे थे, और ये क्योंकि हमारी प्यारी सी जो ब्राइड है वो साथ थी, तो उसे ये जूते बहुत प्यारे लग रहे थे। बड़ी बाजियां जो उनका नवासा है जो अब्दुल रहीम, उसके लिए तो कह रही थी आंटी ये भी देख लेते हैं। फाइनली जी हमें लग गई है शदीद भूख, जितनी हमारी शॉपिंग थी वो कंप्लीट हो गई है। पर्स मैंने आपको नहीं दिखाया बिकॉज वहां पे वीडियो बनाने की परमिशन नहीं थी, वो आप फाइनल लुक में देख लीजिएगा। पर्स बहुत यूनिक सा है, आपने बहुत कम ब्राइड्स को ऐसा कुछ पहने हुए देखा होगा। तो अभी जो है ना वो लास्ट पे आपको जो लुक नजर आएगी, आप उसमें इसका पर्स भी देख सकेंगे। ये बहुत प्यारा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग गए थे। इसके बाद अभी रेस्टोरेंट फाइनल करना था कि हमें जो फंक्शन है वो कहाँ पे करवाना था। एक रेस्टोरेंट जो है ये हमारी नजर में था, लेकिन ये हमारे घर से बहुत दूर पड़ता था, यानी 20 से 25 मिनट लगते थे यहाँ पे जाने को। तो इसलिए कोशिश कर रहे थे कि जो रेस्टोरेंट है वो भी घर के तकरीबन करीब ही हो, तो वो ज्यादा बेस्ट है। और फिर जो है यहाँ पे ये एक छोटी सी वीडियो बनाने की कोशिश की मैंने और ब्राइडो ने। ये मैं जरा इसको मून बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि इंस्टाग्राम के लिए एक जो है ना वो रील भी अपलोड कर दी जाए इंस्टाग्राम पे, तो बस उसके लिए ये कोशिश की जा रही थी। अच्छा, यहाँ पे ये था कि यहाँ पे ज़रा क्वालिश वाली भी चल रही थी, तो हमें ये रेस्टोरेंट अच्छा लगा, लेकिन जब हमने यहाँ पे इनका खाना टेस्ट किया तो खाने का टेस्ट इतना अच्छा नहीं था, इसलिए ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया। इसके बाद हमें ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये कुछ बेहतर लगा था। इनकी जो आउटलुक है वो प्यारी थी, एटमॉस्फेयर प्यारा था, एम्बियंस प्यारी थी, मतलब ये अच्छा लग रहा था, बट ओनली एट नाइट। लेकिन हमारा फंक्शन जो था वो डे का फंक्शन था, इसलिए डे को ये बिल्कुल भी ऐसा ना लगता, तो इस वजह से हमने सोचा कि ये भी सिर्फ नाइट में ही प्यारा लगेगा, इसलिए इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और फिर हम लोगों ने जो सिलेक्शन की थी वो घर के बिल्कुल करीब ही जो मार्की होती है उसकी सिलेक्शन फिर हमने कर ली थी, वो भी बहुत प्यारी थी। और अभी हम लोग जा रहे हैं जी घर वापस, बिकॉज सुबह फंक्शन है। सारे काम बस ऐसे अर्जेंट ही हो रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही, बस अल्लाह की तरफ से ही है, जैसे जैसे अल्लाह को पसंद है वो करवाता जा रहा है। बस अभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि इस तरह का कोई फंक्शन होगा या इस तरह से हम लोग किसी चीज़ की कोई तैयारी करेंगे। बस अल्लाह के फ़ैसले होते हैं और अल्लाह ही की तरफ से इंसान के लिए हर फैसला होता है। इंसान की क्या मजाल है कि वो अपने लिए कुछ डिसाइड कर सके, तो बस अल्लाह की रज़ा के आगे इंसान को सरहम तस्लीम रहना चाहिए। ये है जी फंक्शन डे, और यहाँ पे जो खाने हैं वो आप देख लीजिए कौन कौन सा खाना है। बच्चे भी प्ले कर रहे हैं, बहुत मज़े का फंक्शन था, और यहाँ पे सब बच्चे जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं अपनी ब्राइड के साथ। ब्राइड माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी, प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा, बिकॉज़ बच्चों की ये खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं, तो बस समझने की बात है, जो इंसान इन चीज़ों को समझ जाए। बाकी ये सारा कुछ जो है वो उसके इनलाज लेके आए थे, अल्लाह पाक उसे पहनना नसीब करे और अल्लाह ताला किस्मत अच्छी करे हमारी बेटी की। आप भी अपनी दुआओं में हमारी बेटी को ज़रूर याद रखिएगा। तो माशाल्लाह बहुत नाइस सी परी सी लग रही थी, छोटी सी परी लग रही थी, तो आप भी अपनी दुआएं ज़रूर हमारी बेटी को दीजिएगा। तो बस ये अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बेटियां जो होती हैं इन्होंने सदा अपने पेरेंट्स के पास नहीं रहना होता, ये परियां होती हैं, बस उड़ जाती हैं, अपने घरों में चली जाती हैं, समझ में भी नहीं आया कब इतनी बड़ी हो गई कि अब अपने घर की हो जाएगी। अपना ख्याल कीजिएगा, अल्लाह।